की स्थिति क्या बन गई है। अनिल जी, एक और सवाल है, उससे पहले हमारे साथ पीएस अहलूवालिया जी जुड़ चुके हैं। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, फॉर्मर एयर मार्शल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर है, लेकिन वीवीआईपी सवारी के लिए या वीवीआईपी फ्लाइट के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्री सरी के लोग जो हैं इसमें सफर करते हैं। लेकिन आज के हादसे को लेकर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, कई तरह के कयास चल रहे हैं। कोई टेक्निकल वजह बता रहा है, कोई विजिबिलिटी को वजह बता रहा है। तो इस हेलीकॉप्टर के लिहाज से आपसे समझना चाहें तो अभी इस हादसे को आप किस तरह से देखते हैं और समझाते हैं दर्शकों को? देखिए, बात ऐसी है कि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी आप कंजेंचर करते रहेंगे जी। पर वी हैव टू सी द फैक्ट्स, और फैक्ट्स ये है कि ये हेलीकॉप्टर वीवीआईपी कैरेज के लिए है। दिस इज फुली मॉडिफाइड, इट हैज एब्सोल्युटली changed, you know, there is a Mi-17 which is in service. बिल्कुल सर, इस वक्त शंकर आनंद हमारे जो सहयोगी हैं वो सीडीएस जनरल विपिन रावत के घर के पास मौजूद हैं, उनके पास चल लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। शंकर, ये बताइए कि वहां तक जनरल विपिन रावत, उनके घर तक क्या खबर पहुंची है, आप तक क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त मैं जनरल विपिन रावत के घर के ठीक बाहर हूँ। उनके घर पे लगातार उनके परिजन जो है वो आ रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से जनरल विपिन रावत या उनकी पत्नी के बारे में जानकारी मिली कि वो उस विमान में थे, और उसके बाद उनके जो परिजन हैं वो उनका हालचाल लेने, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद वो काफ़ी कहा जा सकता है कि एक उनका चेहरा जो है काफ़ी दर्द भरा सा है, और वो अंदर जा रहे हैं लेकिन कोई भी बातचीत अंदर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था को देखते हुए, तमाम जो लोगों की भीड़ को देखते हुए यहाँ पर आर्मी के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए बैरिकेड्स जो है लगाने के साथ साथ एक अलग से रस्सियाँ बांध दी जा रही हैं। रस्सी बांधने के बाद यहाँ पर किसी को भी ऐसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के चीफ को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुँचे, जल्द से जल्द एक विशेष विमान से घटनास्थल पर पहुंच करके वहां से संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा करें कि किस तरह से वहां पर तमाम जो चीज़ें हुई हैं और किस तरह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और किस तरह से वहां पर पास के अस्पताल में जहां पर इलाज चल रहा है जो घायल लोगों का, उसके बारे में जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त में संसद भवन पहुँचे हैं। संसद भवन पहुँचने के बाद किस तरह से इस मामले पर औपचारिक तौर पर बयान दिया जाएगा या इस मामले पर क्या बयान दिया जा सकता है, उस मामले को भी ध्यान देना, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हो सकता है कि संसद भवन से इस मामले पर औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। और इस विमान दुर्घटना जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हो सकता है कि संसद भवन से दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर, आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकना चाहेंगे, और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए कि क्या कोई समय बताया गया है कि कितने बजे संसद में बोलेंगे रक्षा मंत्री, और इस बारे में जो औपचारिक जानकारी निकल करके सामने आएगी वो उनके उसी वक्तव्य के बाद आएगी? तो लगता है शंकर से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, कुन्नूर का वो इलाका जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आसपास के लोग ही वहां पर पहुंचे। शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी शंकर, क्या अपडेट है आपके पास? चाहूंगा ये देखिए, एक काफिला यहाँ पे पहुंचा है। ये काफिले में कौन है अभी तक औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए राजनाथ बिल्कुल, तो हलचल तेज है दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के आवास पे पहुंचे हैं, और यहां पहुंचने के बाद उनके परिजन से मिलेंगे, जो घर के अंदर में हैं उन परिजन से मिलेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के आवास पे पहुंचे हैं,
और जिस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है शंकर, इसे किस तरीके से देखा जाए, किस तरह से लिया जाए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले संसद पहुंचे थे और अब उन्होंने फिर एयर चीफ को, वायुसेना प्रमुख को कहा कि वो घटनास्थल पर पहुंचे और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। और इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि औपचारिक तौर पे जब तक इस मामले पे कोई बयान नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सिर्फ अगर हम मौके की बात करें तो जनरल बिपिन रावत के घर पर जिस तरह से आप केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, निश्चित तौर पे इनके घर के अंदर में जो उनके परिजन होंगे, जो घर के सदस्य होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और जिस तरह से बाकायदा इतना तो स्पष्ट है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो उस मामले पर औपचारिक तौर पर उनके परिजन से बात करके जानकारियां दी जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जानकारियां मिली हैं, जिस तरह से उनके स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारी मिली है जी, तो वो तमाम जानकारियां रक्षा मंत्री के पास में उपलब्ध हो रहा है, उनको मिल रहा है। और जिस तरह से जानकारी मिलने के बाद किस तरह से उनके परिजनों को सूचित किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर जब केंद्रीय रक्षा मंत्री बाहर आएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, उनसे तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि रक्षा मंत्री लगातार परिजनों के संपर्क में भी हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में जितने जो विमान दुर्घटनाग्रस्त में जितने जो लोग वहाँ पे उसके से संबंधित तमाम जानकारियों को भी ले रहे हैं। और किस तरह से इस मामले पे तमाम जो जानकारी आ रही है, तो इस मामले की जानकारी केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री के दफ्तर में भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को भी इस मामले में जानकारी दी गई है कि किस तरह से जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सीडीएस जनरल बिपिन रावत की उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस मामले पर ही औपचारिक तौर पर जानकारी औपचारिक तौर पर दी गई है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा उनके स्वास्थ्य संबंधित, उनसे संबंधित जो तमाम जो जानकारियां औपचारिक तौर पे क्या जानकारी मिलती है उसका इंतजार करना होगा। और जनरल बिपिन रावत हो या उनकी धर्मपत्नी के बारे में बात करें, बिल्कुल औपचारिक जानकारी का, ब्रीफिंग का इंतजार सभी को है। और एक दुआ हर कोई, एक प्रार्थना हर इंसान कर रहा है कि जो लोग जख्मी हैं वो सकुशल हो और वो ठीक हो जाए, स्वास्थ्य उनका जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये हर कोई प्रार्थना कर रहा है। और साथ ही इंतजार इस बात का कि जानकारी देश के सामने दिखाना चाहूंगा, उनके परिजन अंदर जाते हुए, जनरल बिपिन रावत के आवास के अंदर में उनके परिजन जाते हुए लगातार उनके परिजन जो हैं वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से बाकायदा उनके जानकारी मिलती जा रही है, जैसे जैसे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की जानकारी मिल रही है, उसके बाद उनके परिजन लगातार पहुँच रहे हैं घर पर। और यहाँ पहुँचने के बाद उनके घर में जो उनके बच्चे हैं या जो और दूसरे परिजन हैं, उनका हाल चाल लेने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से बाकायदा इस मामले में कहा जा रहा है कि इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर संसद में भी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए हुए लगातार और वहां की हर एक हलचल हम तक आप पहुंचा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं उनके घर पर और उनके रिश्तेदार भी लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं, दुख भरी अवस्था में जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घर पहुंचे हैं, संसद में बयान दें उससे पहले वो घर पहुंचे हैं। 11 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और 3